पूरी दुनिया के लोग गए हुए हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा यानी एक अवाम का जमे गफीर है। शहीद आयतुल्लाह खामेनाई का आपको पता ही है कि उनकी तदफीन का मौका है। तो पाकिस्तान से भी वजीर आजम पाकिस्तान गए हुए हैं और दीगर लोग भी जा रहे हैं। मेरा ख्याल है थोड़ी देर में फील्ड मार्शल भी पहुंच गए होंगे। जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर लूंगा तब तक शायद पहुंच गए हों। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात किस लेवल पे आगे जा रहे हैं और ये ताल्लुकात जो हैं ये खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीली का शाखसान है। और इसमें हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज को, GHQ को, खासतौर मोफा को, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, इन सबको जितना भी क्रेडिट दिया जाए वो कम है कि जिस तरह से इन्होंने पिछले चंद महीने में अपने आप को पोजीशन किया, पिच किया है और 3 ममालिक के दरमियान उन्होंने सीज फायर कराया है, जिनमें से एक ऐसा मुल्क है इजराइल जिसको ना पाकिस्तान रिकग्नाइज करता है ना ईरान उसको रिकग्नाइज करता है, और फिर भी उसके यानी दरमियान पीस डील करना और एक ऐसी पीस डील करना जो खत्ते के मुतादिद ममालिक के ऊपर बेस्ड हो, जैसे आप समझे लेबनान के अंदर है, जैसे आप समझे फलस्तीन के अंदर है, गाजा के अंदर है। सो ये दुनिया की एक बहुत ही मुश्किल तरीन आप समझे कि डील है, वो आसान नहीं है। इसको कराया पाकिस्तान ने और इस लेवल तक ले आया कि अगले 2 महीने में इंशाल्लाह मुकम्मल पीस डील हो सकती है। तो उसके बाद खित्ते में बड़ी तब्दीलियां होंगी। पहली बात तो यह है कि लोग मुझसे पूछे बार बार कि पाकिस्तान के इसमें क्या फायदा। देखिए, हमारा सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारा एक बरादर मुल्क है और उसके अंदर तबाही होने से बच गई, उसके अंदर शहादतें होने से बच गई और उसकी वजह से हमारे दूसरे बरादर ममालिक थे मशरिक़ वस्ता के, जिनके अंदर तबाही आ रही थी, वो भी रुक गई है। तो आप अपने दोस्त की, अपने भाई की जो बेहतरी होती है उसमें आपकी बेहतरी है। सो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बड़ा फायदा है पाकिस्तान का। दूसरा बड़ा फायदा जो है, ईरान जब फाइनल ये डील खत्म होती है या हो जाती है तो आप ये देखिएगा कि ईरान के अंदर एकदम से खुशहाली आई। ईरान दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत है या मुल्क है तेल की पैदावार के हिसाब से, और अगेन दूसरा या तीसरा बड़ा मुल्क है गैस की, कुदरती गैस की पैदावार के हवाले से। सो वहां पे बड़ी खुशहाली आनी है। तो उसकी वजह से अब पूरे ईरान के अंदर रिकंस्ट्रक्शन होनी है। 1,04,000 घर गिर चुके हैं, बिल्डिंग्स आप समझे पुल, ब्रिजेस, हाईवेज ये तबाह हुई हैं, ये रिकंस्ट्रक्ट होना है। तो इतनी लेबर तो नहीं है वहां पे, उनकी तो टोटल आबादी जो है 8 करोड़ या 9 करोड़ है। तो उनको पाकिस्तान से लेबर भी चाहिए होगी, उनको पाकिस्तान से टेक्निकल स्टाफ भी चाहिए होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, दरगान का काम करने वाले हों और काम करने वाले हों, स्क्रैप का काम करने वाले हों, ये सारी वहां पे खुलेंगे, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन्स बनेंगी। तो बहुत क्योंकि पाकिस्तान का नेबर है, पाकिस्तान एक नेबरिंग कंट्री है, हमारे बलूचिस्तान कॉमन भी है बल्कि, तो वहां से बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जिनको महंगे एयर टिकट नहीं लेने पड़ेंगे, जिनको वहां पे लंबे सफर नहीं करने पड़ेंगे, घर से ज्यादा दूर नहीं होंगे। और जो मशरिक़ वस्ता में होता है कि जिस तरह कफील के हाथों वो मफलूज हो जाते हैं वहां पे जाके वर्कर जो हैं, यहाँ पे वो वाली सूरत हाल नहीं होगी। तो उस लिहाज से तो बहुत अच्छा है। फिर आप देखेंगे गैस की तरसील पाकिस्तान हो सकती है। ऑलरेडी एक 1400 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन है जिसमें 1000 किलोमीटर तक तो मेरे ख्याल है ईरान ने ले कर दी हुई है। 300-400 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान ने करनी है। और जब अमेरिका की पाबंदियां हटती हैं तो फिर पाकिस्तान के ऊपर भी पाबंदी नहीं होगी कि हम उससे गैस लें। तो कतर के मुकाबले में हमें बहुत कम कीमत पे ये गैस दस्तयाब होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है खित्ते के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर ईरान की नई पोजीशन होगी। और यहाँ पे पाकिस्तान ने अभी तक जो रोल प्ले किया है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जिस तरह से पाकिस्तान ने एक पुल का काम किया वो बहुत ही अहम है। फिर यही पुल पाकिस्तान, ईरान और कतर और ईरान और UAE, ईरान और बहरीन इनके दरमियान कर सकता है। बहरीन को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उनको टाइम लगेगा उस तरह से, लेकिन कुवैत आ जाएगा पहले,
تو دیکھیں ایران ایک ایمرجنگ پاور ہوگا مڈل ایسٹ کا، اس کو کوئی نہ کوئی اس کا رول ہوگا، اور اس رول کے لیے پاکستان ہے بیچ میں. سو پاکستان کے لیے آنے والے دن خطے کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے.